ये है वक्त मीडिया। इल्मी, अदबी व तारीखी शहर देवबंद में 21 सितंबर 2023 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे मगरबी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में भरोसे का दूसरा नाम बिन नजमी हज एंड उम्रा सर्विसेज, जिसके फाउंडर हैं नेक दिल खूब सीरत इंसान हाजी मोहम्मद जकी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे का इफ्तिताह किया। शमा रोशन की नगर पालिका परिषद देवबंद के चेयरमैन जनाब विपिन गर्ग साहब ने, और मुशायरे के कन्वीनर रहे देवबंद का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर चांद देवबंदी। शायरी के बड़े जाविये हैं। जब एक शायर, गजल का एक शायर, रोमांटिक रोमान का एक शायर जो अपने महबूब को बुलाता है तो कहता है कि फुसू की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे, तुम ही हो रौनक महफिल, तुम अब तो आ जाओ कि फिर ये रात ये रंगी फजा रहे न रहे। लेकिन एक दूसरा लहजा भी है जिसे कहते हैं मिजाहिया लहजा, और वो जब अपने महबूब को बुलाता है तो कुछ यूं सुनिए कि गमों के काफिले दिल से उजड़ने वाले हैं, गमों के काफिले दिल से उजड़ने वाले हैं, तुम्हारी याद के तंबू उखड़ने वाले हैं, जो जख्म तुमने दिए थे वो सड़ने वाले हैं, चले भी आओ कि अब कीड़े पड़ने वाले हैं। मिजाह की एक खासियत यह है, मिजाह की ये खासियत है कि वो उन मौजूआत को भी अपने दामन में समेट लेता है जो संजीदा शायर से छूट जाते हैं। हिलाल रामपुरी एक बहुत बड़े शायर मिजाह के, उनके करीब एक जज साहब का ट्रांसफर हुआ, उनके बराबर में आके बस गए, तो हिलाल साहब अक्सर आते थे, शेर सुनाते थे। जज साहब शायरी के बड़े दिलदादा नहीं थे लेकिन बर्दाश्त करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि वो मजामीन भी शायर नज्म कर देता है, मजाहिया शायर जो संजीदा शायर नहीं नज्म कर पाते, तो आप कोई बामकसद मजमून नज्म कीजिए। तो उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए कोई। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, उन्होंने सोच के कोई ऐसा मौजू दिया कि कई दिन की छुट्टी हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए हिलाल साहब कि आप फैमिली प्लानिंग पर कुछ लिख के लाइए। अब बड़ा मुश्किल मौजू फैमिली प्लानिंग। अब वो अगले ही दिन आ गए साहब, और उन्होंने कहा सुनिए साहब 4 मिसरे हो गए। अब सुनिए हिलाल साहब के 4 मिसरे फैमिली प्लानिंग पर, और मिजाहिया फन की दाद दीजिए। उन्होंने कहा कि तीसरी बीवी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, वो हत्या से उकड़ गए जज साहब की फैमिली प्लानिंग और तीसरी उन्होंने कहा सुनिए तो साहब, सुनिए साहब कि तीसरी बीवी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है ज़ौक़े शौहरी ठंडा न हो। तीसरी बीवी जो मैंने की तो वालिद ने कहा खुश हूं मैं, अच्छा है ज़ौक़े शौहरी ठंडा न हो। हंस के फिर बोले तरक्की याफ्ता इस दौर में जितनी चाहो मुर्गियां पालो मगर अंडा न हो। ये जो कहे बरसात हुई है, मैं चाह रहा हूं कि तंज़ो मिजाह का हमारे मुशायरों का इस वक्त एक ऐसा मुमताज नाम जो अपने कलाम से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों के दिलों को गुदगुदा रहा है। अभी पिछले दिनों मैं और वो साथ में शारजा के सफर पर थे, और तब मुझे ये भी खुला कि उनकी सिर्फ कलाम में गुदगुदी दिलों को गुदगुदाने का फन नहीं है, बल्कि सर से पैर तक उनके रग रग में मिजाह है। मैं बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम के साथ सज्जाद झंझट से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा पीछे से बैठ जाओ, मेरे और शायर के बीच में ना हो। ये फिर सो गया, मैं बहुत बुरी तरह सो रहा है। अदब होते हैं, बहुत बुरी तरह सो रहा। पहले शायर से आके सोया था, और देखिए माशाल्लाह इतना शोर, आप लोगों की दाद, शायरों का पढ़ना, इतने शोर में इतनी अच्छी नींद।
और अगर मैं इससे पूछता हूँ, अगर जकी साहब और चांद भाई मुशायरा ना करते तो तुम कहाँ सोते? हैं? अब आवाज के लिए कह रहे हैं भाई, जरा आवाज बढ़ा दीजिए। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत चार। अरे भाई वाह 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 वाह। अल्लाह आपको साथ खैरियत के रुड़की ले जाए और वहां भी बीवी के सामने भी खैरियत से रखे। माशाल्लाह इतने अल्लाह वाले लोग बैठे हैं, लेकिन दोज़ख का पूरा मजा आ रहा है। भाई पुरजोर तालियां एक बार बजनी चाहिए, क्या कहने, वाह 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 वाह। और एक बात की और तालियां बजनी चाहिए कि सज्जाद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी। आप उनके हाथ में देख रहे होंगे कि ड्रिप का वो लगा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने चांद साहब और जकी साहब की मोहब्बतों की आवाज पर लब्बैक कहा और आए। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं कि इस देवबंद की मोहब्बत में और जकी साहब। हकीकत यही है कि देवबंद के अंदर बहुत शायर है माशाल्लाह, बड़े मकबूल शायर है। मेरे एक अजीज नदीम शाह साहब तशरीफ रखते हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए खास तौर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन चांद देवबंदी साहब शायर तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ईमानदार और मेहनती शायर बहुत कम होते हैं। उसमें चांद देवबंदी साहब का नाम लेना मैं फख्र समझता हूँ। आज के इस मुशायरे की बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जकी साहब से कांधे से कांधा मिलाकर ये महफिल सजाई है। बहुत कामयाब महफिल में उन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? भाई एक बार में भी हो जाता काम, 5 बार होता। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई। सज्जाद झंझट साहब क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई आप तमामी हजरात की तरफ से ये गुलपोशी, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें भाई। क्या क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। भाई वाह 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 वाह, क्या नुक्ता निकाला है भाई, वाह। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। एक तज़मीन पेश कर रहा हूं नदीम भाई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। भाई वाह 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 वाह, इस तरह पब्लिकली अनाउंस करना भी कम की बात है भाई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। लब थर थरा रहे थे मगर मरगूब साहब अलहाज माशाल्लाह बड़ा मोतबर स्टेज इसलिए भी कि जकी साहब के वालिद मोहतरम ने बड़ा महफिल को जान कर रखा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे हाजी जी के लिए, मरगूब साहब के लिए। था लड़का एक, लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। था लड़का एक,
ये भी लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। मारूफ भाई तजमीन मुलादा इरशाद। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। किया था बाप ने। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फक्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। अरे भाई वाह 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 भाई, सज्जाद झंझट साहब जिंदाबाद। क्या अच्छी तजमीन है, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भाई, पर। वाह 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 वाह। और बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। आहा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। आहा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आहा, आहा, अच्छा लगा। आहा। मेरे 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 एक अजीज देवबंद से फारिग हैं और रुड़की जब आए वापस देवबंद से, तो एक मसला बहुत दिनों से मेरे जहन में था। मसला ये था कि साहब, अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से निकलना हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए। मैंने पूछा हजरत ये मसला कल्ला जी पूछिए। मैंने कहा अगर अब मैं वजू से हूँ और मैं जा रहा हूँ बाजार में, कोई किसी खूबसूरत औरत के मेरा हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कल्ला वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे भाई, हाय 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या कहने भाई। इफ्ता के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी तायीद कर रहे हैं, क्या कहने। वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। भाई वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मौजा बना रहा हूँ। आहा आहा आहा, क्या कहने, क्या कहना। भाई वाह वाह भाई, सज्जाद झंझट साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पर कल जो है एक FIR होगी मुशायरा लूटने की, आप लोग तायीद करें तो एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। भाई क्या कहने सज्जाद भाई, वाह वाह। और सुनिए, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, आहा आहा, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह वाह। और सुने शेर, एक मुशायरों के हवाले से एक शेर हुआ है। जैसे आजकल के मुशायरे होते हैं, ये तो ज़की साहब की माशाल्लाह, या तो इतना आदमी मोतबर हो कि मुशायरों को इतने अच्छे तरीके से करा सके, ऐसी फहरिस्त बना सके, वरना मुशायरे ना कराए यकीनन ज़्यादा बेहतर है। यकीनन आमदनी का जरिया बना, इसलिए मुशायरे कम होने लगे, लोगों ने अपनी जेबें गर्म करनी शुरू कर दी हैं। और शायर भी कुछ इसी तरीके के हो गए हैं। मैंने एक दोहा कहा था कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। वाह 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 वाह, क्या टेक्निकल शेर है, वाह वाह वाह। बहुत बुरा हाल है। आदिल भाई से दाद मिली है इस पर। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे
सवार है, तुम कर लो क्या करो, और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क। ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। वाह वाह वाह, तुम कर लो क्या करो। अच्छा, मतला 2 शेर और याद आए इसी से मुताल्लिक, मुलाजा करें कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह वाह, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और एक और 4 मिसर और ये तस्वीर इस तरीके से कि बहुत पुरानी एक मिसाल है, चाची ने चांदी के चम्मच से चटनी अधिक सुनाते हैं, उसको मैंने मद्देनजर रखते 4 मिसरों में मुलाजा करें कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। क्या बात है, क्या बात है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। और मुलाहिजा फरमाए कि तुझ पे आशिक है जमाना, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत। वाह, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना। वाह, चूल्हा नौत, और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना। और एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर, एक पुलिस वाले की लड़की छेड़कर रोज जाता हूं मैं थाना, चूल्हा नौत। रोज जाता हूं मैं थाना, चूल्हा नौत। और ये लॉकडाउन जब से चल लगा है, बहुत परेशानी आई कि शायरों के साथ दिक्कत ये भी रही कि उसमें ये हुआ कि एक लड़का जो था एक मोहतरमा के पीछे, उनका मेकअप देख के या उनकी खूबसूरती देख के उनके पीछे पड़ गया। हालत ये हो गई कि हर वक्त उनके घर के सामने उनके साथ बाजार के चक्कर लगाने उनका पीछा नहीं छूटा। मामला जब शांत हुआ, जब उनने मुंह धो के दिखाया अपना। वाह वाह वाह। अब क्या कहने। मैंने भी ऐसे ही अपनी वाइफ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो उनको खुश करने के लिए इस लॉकडाउन में देखा कि न बहुत ज्यादा उनसे मेरी बहस रही, और बहस भी हो जाती थी बीच बीच में। और ये हालत होती कि कई बार बहस के दौरान तो ये तक सुनने को मिला कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। उसके बाद भी मैंने उनको 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से उनकी शान में कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। हाय हाय। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। भाई क्या डिजिटल शायरी हो रही है भाई। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो। अरे भाई वाह 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 वाह। ये भी एक तारीख है कि बगैर पढ़े मिसरा पढ़ा जाए और दाद ली जाए। भाई सज्जाद साहब जिंदाबाद। मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और उसके बावजूद एक
और उस दौरान ये हुआ कि साहब लॉकडाउन में ऐसा होता था कि साहब कोई किसी के बिल्कुल घर में निकलना बंद हो गया था। लॉकडाउन में सब बंद कर दिया जाता था, कहीं मरीज निकलता था पुलिस लगा दी जाती थी और पूरा शहर एक सुनसान बन जाता था। और हालत ये होती थी कि साहब सड़क पे कुछ नहीं, बल्कि सड़क पे क्या, एक मेरे बहुत अच्छा जुमला याद आया नदीम भाई कि इस दौरान जब वो सड़क पे कोई नहीं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, तो वो दोस्त उससे कह रहा था कि यार इतना बुरा हाल है सड़कों पे लॉकडाउन का। अब देखो आदमी के जहन की बात है कि आदमी कहाँ से कहाँ बात पहुँचा देता है। कह लगे सड़कों पे इतना बुरा हाल है यार, क्या तो पुलिस दिखाई देती है सड़कों पे या सुअर दिखाई देते हैं? सुनिए सुनिए, कह लगे सुअर, हाँ सुअर पे याद आया, तेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? तो ऐसे ऐसे आदमी है साहब। वाह 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 वाह। अब सुनिए, उसके बाद जब सड़कें बंद हो गई तो एक मेहमान मेरे घर आकर ठहर गए और हालत ये रही कि मैंने भी जब देखा कि कारोबार मुशायरों का बंद हो गया तो एक परचून की दुकान खोल ली, क्योंकि माशरा कुछ ऐसे ही था कि चलाना था काम को। तो उसमें यही हुआ कि उसके बाद दालें रख ली, कुछ परचून का सामान रख लिया। वो एक मेहमान आगे ठहर गए, आए थे तो कलियर ज़ारत के लिए, लेकिन उसके बाद वो घर में घुसे, बाहर लॉकडाउन लग गया। 15 दिन तक घर पे रहे और उनकी खातिर तवाज़े जो मेहमान नवाजी होनी चाहिए थी, क्योंकि मटन भी चिकन भी सब गोश्त की सब दुकानें बंद थी, तो उनको वही दालों से उनकी खिदमत करनी पड़ी। सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, फिर दोपहर को चने की दाल की खिचड़ी, फिर मूंग की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर लौ की दाल, फिर चने दाल 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 दाल। हुआ ये कि साहब हालत ही हो गई कि मेला आने वाला था कलियर का, तो हम मालूम कर रहे थे कि 12 रबी अव्वल जो है तारीख चांद की है, क्या तारीख है आज, उसमें बड़ी रोशनी होती है। तो हमने कहा भाई कोई वालिद साहब कुछ बता रहे थे, चचा कुछ बता रहे थे, मैं 8 बता रहा था, बड़े भाई 10 बता रहे थे, सही तय नहीं हो पा रहा था आज चांद की। हमने मेहमान से मुखातिब हुआ, मैंने कहा हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। अरे भाई वाह 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 वाह, दाल की 14 तारीख है, वाह वाह वाह। अच्छा, जब उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि मेरी खातिर तवाज़े, बहुत दिनों से दाल खा रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई, तो हमें बड़ा गरा गुजरा। तो हमने दिमाग लगाया कि किस तरीके से इसकी खातिर तवाज़े होनी चाहिए। तो मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया कि अंडे से भी तो अंडा करी एक ऐसा सालन है जिससे एक मेहमान नवाजी हो सकती है। अच्छा आइडिया लगा, अंडे मौजूद थे तो अंडा बहुत बेहतरीन तरीके से अंडा करी तैयार की गई। मेहमान के सामने ये सोच के, उम्मीद से कि आज खुश हो जाएंगे मेहमान, उनको ये सोच के उनके सामने पेश की गई। उनको या तो देखे मेरी बदनसीबी या मेरी किस्मत ख़राब के उनके सामने जैसे अंडा करी रखी तो उनके चेहरे के तासुरात बहुत ख़राब देखे, या तो उन्हें एसिडिटी बनती थी, या डॉक्टर ने मना किया था, या उन्हें अंडे से परहेज़ था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार हम अब भी कामयाब नहीं हुए। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए थे, अब मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। हाय हाय, क्या हुस्ने इल्तिमास है, वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 भाई, और सुनेंगे तो एक बार पुरजोर तालियां बजाएं भाई सज्जाद साहब, क्या कहने। इजहारे आरजू पे मैं पीटा गया अलग। अरे वो सर, इजहारे आरजू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। आहा आहा, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। और ये शेर मुलाजा करें कि जो कुछ शायरों की भी हकीकत है कि 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती और दिलरुबा। वाह वाह
दो पाट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है पीसती और दिल रुबा अलग, और झंझट भी बस में कर न सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर न सका उस हसीन को, जादू भी किया टोना किया टोटका, वाह, जादू भी किया टोना किया टोटका अलग। और जकी साहब मोहतरम और मेरे बहुत ही अजीज शायर चांद साहब की फरमाइश, खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत देवबंद एक ऐसी जमीन है बाखुदा, हाँ वही मैं सुना रहा हूँ, बाखुदा इस जमीन से मेरी शुरुआत हुई, पहला मुशायरा पढ़ा, यहाँ से आप लोगों की दुआएं मिली, इतनी दुआएं, हुआ ये कि साहब ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे तो उसके बावजूद भी हमारी फितरत है कि हम फिर भी भाग के पकड़ते हैं। बहुत लोग भागे हुए आते हैं 9:30 बजे का वक्त रुड़की के अंदर, और उसके बाद हालत ये कि उसके बाद भी इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं कि साहब तशरीफ लाइए, जमात खड़े होने वाली, लोग भागे जा रहे हैं। मेरी साथ भी यही हुआ कि साहब मेरे देर से आँख खुली, चांद रात थी, मेरी भी देर से आँख खुली है नहीं भाई, देखो जो बात है, देखो जो बात है। हाँ सलाम वालेकुम। मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी और अल्लाह का शुक्र है, खैर साहब मुझे पहली रकत से नमाज मिल गई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन ये उम्मीद के साथ कोई मैं आखिरी मुक्तदी मेरे बाद शायद ही कोई आ पाए, मैंने अल्लाह का शुक्र पहली रकत से नियत बांध ली, लेकिन एक रकत निकलने के बाद एहसास हुआ कि दो लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई थी, आके मेरे बराबर में नियत बांध ली, हाँ फिर बुरा हाल का, अरे मर करे भाई बहुत बुरा हालत खराब पड़ रहा है, बुरा। अब हालत ये हुई कि साहब रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, फिर सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, दूसरा सलाम फेर के नमाज मुकम्मल हुई। जैसे ही सलाम फेर के तो दोनों आपस में नमाज के बाद गुफ्तगू, मैंने भी सुना क्या कह रहे हैं, तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। अरे भाई वाह 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 वाह, ये जदीद मुफ्ती है भाई, वाह 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 वाह। दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, है नहीं, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और ये बस आखिर में हकले से मुताल्लिक इस तरीके से कि पहली मर्तबा जब हाजिर हुआ तो उसमें ये हुआ कि वो गज़ल पढ़ी थी मैंने, कि उस टाइम वसीम साहब जो थे हकला के बोलते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है, और उसमें ये हुआ कि साहब हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हकला अपनी बात पूरी नहीं कहता, बाखुदा जन्नती होता है, क्योंकि वो बहुत बात कम करता है, बुराई में बहुत कम रहता है। तो हकला जो है वो इतना सीधा होता है कि मैं एक छोटा सा उस गज़ल से पहले भूमिका बताने बतौर मैं एक छोटी सी बात सुना दूँ। वसीम साहब जो है मेरे दोस्त हैं, हकला के बोलते हैं, मैंने एक चौपले पे भीड़ देखी, बहुत सीधे हैं, देखा तो मैं पहुंचा वहां पे भीड़ में, क्या हुआ तो देखा वसीम साहब का झगड़ा हो गया किसी से, और झगड़ा इस तरीके से कि वो आदमी जिससे झगड़ा बदस्तूर गालियां दे चला जा रहा, एक के बाद एक के पीछे एक के बाद। अब वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने दोस्त होने के नाते हौसला अफजाई की, मैंने कहा वसीम भाई तुम भी दो गाली। वो खामोश मेरी तरफ, अरे मैंने कहा भैया मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है। वो एक तरफ को चल दिया, मैं उनके साथ साथ काफी दूर अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली, उल्लू 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 का अट्ठा। वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई वसीम साहब जब मैं आपके साथ था तो गाली वहां देनी चाहिए थी, अब यहाँ आके गाली दे रहे हो, वो क्या सुन रहा, अब कल ये बात नहीं है। मैंने कहा फिर कल शुरू तो वही करी थी, नी। अरे भाई वाह 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 भाई, सज्जाद भाई जिंदाबाद, शुरू तो वही करी थी।
हमारे शफीक भाई मीडिया वाले जो आपको वक्त मीडिया से रील बना रहे हैं, कोई मुशायरा ऐसा होगा जहां पर ये नहीं मिलते हैं। वो ऐसा सिस्टम है इनका कि जैसे कोई जब आदमी वो एक बात हमेशा चेक करी होगी आपने कि जब आदमी आम काटता तो एक नीले रंग की मक्खी आ जा पता नहीं कहां से। भाई क्या मुशाहिदा है, वाह वाह। और यही बता दूं कि फोटोग्राफर वही अच्छा होता है जो घरों में ताक झांक जिनने अच्छी करी हो। और सुनिए साहब, हकले से बताइए, वसीम साहब जो है मेरे दोस्त हैं, उनकी पहले तो इश्क चल रहा था जब मैं आपके पहले मुशायरे में गज़ल सुनाई थी उन्होंने और मैंने आप तक पहुंचाई थी। फिर उनकी शादी हो गई, काफ़ी अरसा हो गया, और मोहब्बत इतनी अपनी बीवी से करने लगे कि वो ससुराल, अब वो मायके चली गई। और मायके जाने के बाद वो वापस कई रोज़ से नहीं आई तो मायूस घूमने रहे थे। मैंने पूछा मियाँ क्या बात, खैरियत तो है? तो यहाँ से मतलब सुने आप जो उन्होंने मुझे बताया। अब आ भी जा, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे, अब आ भी जा, है घर में तेरे बगैर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। और सूनी पड़ी है आज ये खटिया। वाह। अब शेर मुलाजा करें। नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया ते। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना। क्या कह दिया? सोनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। भाई सज्जाद झंझट साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाजा और आपने देर तक सुनाया। हमें पता है कि आपकी तबीयत खासी नासाज है, आपको ड्रिप चढ़ रही थी, लेकिन उस हालत में भी आप सफ़र करके यहाँ तक आए। और ये बिन नजमी ग्रुप जो है हज एंड उम्रा सर्विस ग्रुप, बिन नजमी ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद ज़की साहब की मोहब्बतों का असर है। और भाई चांद देवबंदी साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, ये उनकी अखलाक, उनके हुस्न अखलाक का असर है कि सज्जाद झंझट साहब अपनी इस अलालत के बावजूद वक्त निकाल के न सिर्फ आए बल्कि अपनी पूरी एनर्जी आपको दी, आपको गुदगुदाया, आपको हंसाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सज्जाद झंझट साहब को सेहत अता फरमाए और तवील उम्र अता फरमाए। और ज़की साहब, मोहम्मद ज़की साहब जो अभी उनके 3 सेंटर हैं, देहरादून में है, आपके यहाँ पर है देवबंद में, और उसके अलावा एक तीसरा ऑफिस उनका श्रीनगर में है। और अभी मुझे उन्होंने बताया था कि 2 ऑफिसेज उनके और खुलने वाले हैं, बेंगलोर और मुंबई, जहाँ हज और उम्रा सर्विसेज का काम होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने आज चांद भाई के साथ मिल करके ये खूबसूरत मुशायरा आरास्ता किया और इतनी कामयाबी के साथ ये मुशायरा हुआ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्दी जल्दी उनकी अगली शाख की ओपनिंग पर भी हम एक ऐसा ही खूबसूरत मुशायरा देखेंगे। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं और उनसे मैं चाहता हूं कि तायीद कर दें। तो हमने कहा निजामत भी पक्की कर लें। तो अभी भाई ने पढ़ा कि खटिया तेरे बगैर, तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि वो एक साहब जो है, पहले मांगने का एक तरीका होता था, हर घर में हर सामान नहीं होता था। तो एक साहब के घर कुछ मेहमान आए तो खटिया कम पड़ गई, चारपाई कम पड़ गई, तो वो उनके यहाँ गए पड़ोस में मांगने के लिए कि साहब मेरे यहाँ मेहमान आ गए, एक खटिया दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास सिर्फ 2 ही खटियाँ हैं, एक पर मैं और मेरे वालिद साहब सोते हैं और एक पे मेरी वालदा और मेरी बीवी सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हुजूर, खटिया दीजिए और चाहे न दीजिए, लेटा कायदे से करिए। तो
तो ये मिजाह का एक माहौल था, बड़ा खूबसूरत सज्जाद साहब ने बनाया हुआ था। मुझे मुनव्वर साहब के मैं चाहता हूं कि आपको दो शेर सुनाऊं। चार्ली चैपलिन एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मिजाह निगार गुजरा है, जो बगैर आवाज की मिजाहिया फिल्में बनाता था। उसने ये बात कही थी कि जो सबसे बेहतरीन मिजाह होता है वो दिल के सबसे अंधेरे, सबसे तारीक कोने से निकलता है। जब सज्जाद झंझट साहब या कोई अच्छा मिजाह निगार आपको मिजाहिया कलाम सुनाता है तो दरअसल वो उतना ही ज्यादा दुखी होता है जिस लम्हे में उस वक्त उसने ये शेर कहे होते हैं। तो ये जितनी दाद और जितनी मुबारकबाद और जितनी दुआएं इन मिजाहिया शोरा को दी जाएं, सज्जाद झंझट साहब को दी जाएं कि वो अपने गम को किनारे रख कर हमारे दिलों को गुदगुदाने के लिए, हमारी परेशानी को कम करने के लिए मिजाहिया शेर कहते हैं और हमें सुनाते हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं जनाब सज्जाद झंझट साहब के लिए। मुनव्वर। तो ये था देवबंद में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए देवबंद से।